जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। आज हम बताने वाले हैं संकल्प के बारे में। संकल्प क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संकल्प क्या होता है? वीडियो आखिरी तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। पूजा पाठ में संकल्प बहुत महत्व रखता है। संकल्प के बिना पूजा अधूरी है। पूजा से पहले संकल्प पढ़ें। इस संकल्प से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई भी पूजा पाठ करने से पहले या कोई अनुष्ठान करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। पूजा पाठ में संकल्प का विशेष महत्व है। जो कार्य आपका पूरा नहीं हो पा रहा है वह संकल्प के माध्यम से पूरा हो जाएगा। आप उस कार्य में सफलता पा सकते हैं। बताएंगे संकल्प कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ भी सकते हैं। जैसे आपने दिमाग में रख लिया मुझे हनुमान जी की इतने दिन की व्रत रखना है, या फिर हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना है, या माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त करना है, या मुझे अनुष्ठान करना है, तो इसे संकल्प के माध्यम से अगर करेंगे तो जल्दी प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने 21 मंगलवार का संकल्प ले लिया या 40 मंगलवार का संकल्प ले लिया। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य या किसी भी सिद्धि की प्राप्त के लिए, पूजा या अनुष्ठान की शुरू करने के लिए संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लिए गणेश जी को स्थापना कर हाथ में जल ले लें या फिर चावल ले लें। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के सामने फोटो रख के और हाथ में जल या चावल भी ले सकते हैं। बोलना है आपको इस प्रकार, हे परमपिता परमेश्वर। उसके बाद आपको बोलना है, ना मैं आपकी पूजा पाठ जानता हूँ, मैं ना आपके द्वारा दी गई बुद्धि से यथा समय यथा शक्ति यहाँ के स्थान पर पूजा, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस पूजा को करा रहे हैं उस पूजा का नाम बोलें। बत्ती और कपूर से आरती करें। बोलना है आपको, हे प्रभु मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मैं जिस कार्य से संकल्प ले रहा हूँ उस कार्य को पूर्ण करें। यह हो गया संकल्प लेने का पहली विधि, पहला उपाय। अब मैं बताने जा रहा हूँ संकल्प लेने का दूसरा उपाय। जैसे कि ब्राह्मण से संकल्प कराते हैं हम लोग। कभी कभी ब्राह्मण अगर नहीं मिलते हैं तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं आप। अगर ब्राह्मण नहीं मिला है तो अपने हाथ से भी संकल्प ले सकते हैं। पूजा करने से पहले संकल्प लेना है। चाहे आप 21 मंगलवार का संकल्प लें, चाहे 40 मंगलवार का संकल्प लें, या फिर भगवान भोलेनाथ का संकल्प लें, या गणेश भगवान का संकल्प लें, माँ दुर्गा का संकल्प लें। जितने दिन का संकल्प, जैसे 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, संकल्प आप दीपक के सामने ले सकते हैं, हाथ में जल लेके संकल्प कर सकते हैं, या फिर चावल हाथ में लेके संकल्प कर सकते हैं, नमक लेके हाथ में संकल्प कर सकते हैं, दीपक के ऊपर हाथ रख के संकल्प ले सकते हैं। बहुत सारे लोग संकल्प में धन प्राप्ति के लिए भी संकल्प करते हैं, या फिर निरोग के लिए संकल्प करें। आरोग्य, ऐश्वर्य, धन संपत्ति की वृद्धि के लिए लोग संकल्प करते हैं, संकल्प लेते हैं। अगर आपको धन प्राप्ति के लिए संकल्प बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, हे प्रभु मेरे और मेरे परिवार की आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन संपत्ति वृद्धि करें और मेरे परिवार पर पशुओं वाहन पे अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। इसके लिए मैं इस पूजा का भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेने के पश्चात यदि आपने हथेली पर जल लेकर संकल्प किया है तो इस जल को नीचे ज़मीन पर छोड़ दें। यदि हथेली में आपने चावल लिया है तो चावल गणेश जी के सामने छोड़ दें। इस प्रकार से किसी भी पूजा पाठ में संकल्प लेने से संपूर्ण फल प्राप्त होती है और हमारी जो भी मनोकामना रहती है वो अपूर्ण होती है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो इसी प्रकार से हाथ में जल लेके संकल्प ले सकते हैं। भक्तजनों, जब भी हम संकल्प लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि हमने 11 मंगलवार का संकल्प लिया है, या 21 मंगलवार का संकल्प लिया है, या फिर 40 मंगलवार का संकल्प लिया है। तो हमारी दिमाग में ये बात चलती रहती है कि हमको इतने दिन का व्रत करना है या हनुमान जी का पाठ करना है।
तो इसलिए वो संकल्प पूरा हो जाता है और वो व्रत पूरा हो जाता है। इसलिए वो संकल्प पूरा हो जाता है। और जो लोग संकल्प लेके नहीं करते हैं वो कभी कभी लापरवाही हो जाती है और लापरवाही के कारण हमको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमें कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या व्रत संकल्प लेके करना चाहिए। इससे हमको 100% फल प्राप्त होते हैं और हमारी इच्छा का फल मिलता है। व्रत पूर्णाहुति से पहले फल प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, आप भी किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई और मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए आप संकल्प जरूर लें। तो भक्तजनों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।